हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशरी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिशरी पर। देखिए भाई साहब, बहुत तगड़ी वाली मैं तैयारी करवाने वाला आ रहा हूं। बहुत ही मतलब विद इन फ्यू डेज समझ लीजिए, एकदम तगड़ा लाइव और साथ ही साथ रिकॉर्डेड दोनों का एकदम व्यवस्था किया गया है आपके लिए देने के लिए। जैसे हम लोग बम्पर तैयारी करेंगे भाई साहब, बिगेस्ट एकदम तैयारी होने वाली है आपकी यूपी बोर्ड की, तो टेंशन नहीं लेना है यार। चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके पेपर में छपेगा। देखिएगा, जैसे होता है सर, एक अगर हम साहित्यिक हिंदी की बात करें, जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनमें देता है जीवन परिचय लिखने के लिए। क्या देता है? जीवन परिचय। अगर कोई बच्चा सामान्य हिंदी से तो वहां लिखता है साहित्यिक परिचय दीजिए। तो भाई साहित्यिक परिचय जीवन परिचय दोनों देखेंगे तो एक ही है। होता क्या है सर, डिफरेंट क्या है? जब तक जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तब तक उनकी साहित्यिक चीजें नहीं लिखेंगे। जैसे कि उनका क्या क्या साहित्यिक योगदान था, निबंध लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, और कुछ ज्यादा नहीं रहता, दो तीन लाइन आपको उसमें ऐड करना रहता है बस। आपको वही क्या हो जाता है सर, साहित्यिक परिचय हो जाता है। ठीक है, और वही दो तीन लाइन हटा दीजिए, जीवन परिचय हो जाता है। कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं जो आप लोग परेशान होते हैं, गुरुदेव अरे हमें तो जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, और पेपर में बोलता है भाई 80 शब्दों में आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सर हम तीन लेकर आए। कितना? तीन। तीन देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद, वासुदेव सरगवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पे तीनों को बताएंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे। टेंशन नहीं लेना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। और पीडीएफ के लिए इसका जो पीडीएफ सर टेलीग्राम चैनल एसके मिश्रा डी पर मिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, देखिएगा हिंदी एकदम वो सिलेक्टेड पीडीएफ आपको मिल गया। वीडियोस मैंने लाइव पढ़ा दिया। अब बायोलॉजी चल रही है, ठीक है ना। साहित्यिक हिंदी का जो आर्ट वोल्ट वालों को चल रहा है, और इसके बाद देखिए विद इन 2-3 डेज से फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी लाइव क्लासेस देना शुरू कर देंगे महाभारत बैच में। भाई सब ये डिजाइन किया गया है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऐसा डिजाइन किया गया है कि कम से कम हम लोग 20 जनवरी, कब सर? 20 जनवरी, 20 जनवरी से पहले सर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कोशिश ये रहिएगा, पूरा लाइव क्लास देंगे। और वो हम पेपर दे रहे हैं सर, वो मैं पेपर दे रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। क्योंकि शिवम आपको पहले ही भरोसा दिलाया था, चाहे टाइम टेबल को लेकर हो, चाहे आपका हो सेंट्रल, जो सेंट्रल लिस्ट जारी हुई थी, मैं आपको विद इन 2 डेज 1 डेज पहले बता देता था भाई साहब 7 बजे आ जाएगा, इतने बजे आ जाएगा। मॉडल पेपर का सर मैं पहले ही बता दिया था। आप लगा लीजिए सर, जो वीडियो है सब आज अपलोड करें मॉडल पेपर का, मैं उसी दिन बता दिया था, मतलब उसके 1 महीना पहले, 2 महीना, कि भाई साहब क्या होगा, इसी को री अपलोड किया जाएगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, पेपर पैटर्न कोई बदलाव नहीं। और फिर वही हुआ, पिछला वाला ही री अपलोड कर दिया गया डेट चेंज करके। अब भाई कितना मतलब अपने सीने को चीर के दिखा दे कि सर भरोसा करिए। तो सर भरोसा रखिए, जो सर इसमें सिलेक्टेड पेपर आपको देंगे वो बोर्ड परीक्षा में आएगा, इतना सर भरोसा रखिएगा। और इसमें जो पेपर रहेगा इस प्रकार से डिजाइन किए हैं। मेरा सर चैलेंज है, 24 फरवरी दिन पेपर है हिंदी का। आप 23 फरवरी दिन इसमें जो पढ़ के मैं पेपर सेट दिया हूं, जो दिए सर पेपर ही है एकदम, 10 सेट पेपर दिए हैं। चैलेंज करता है शिवम, जाइए आप पढ़ के पूरा करके आएंगे, ये प्रॉमिस करता है शिवम, आपसे वादा करता है। तो महाभारत बैच की भाई साहब ये खास बात है। और आर्ट और साइंस दोनों वालों के लिए तो महाभारत बैच जो नहीं किया ज्वाइन, तो जाइए भैया ज्वाइन कर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशरी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मात्र 101 रुपए में, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पूरी तैयारी कराएंगे, वो भी मेरे गाइडेंस में। सीओम आपके साथ रहेगा, ये जो भाई है ना आपके साथ रहेगा कसम से। सर आपके मम्मी पापा के आंखों में सर खुशी के आंसू रहेंगे, सर गम के आंसू कौन देगा सर? बिल्कुल नहीं देना है कभी। चलिए सर, सबसे पहला यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सर, किसको ले रहे हैं सर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई साहब को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भैया, अब इनका हम थोड़ा पॉइंट वाइज देखेंगे चीजें, पॉइंट वाइज देखेंगे। वैसे तो पेपर में देता है 80 शब्दों में लिखने के लिए, लिखेंगे 80 शब्दों में, लेकिन गुरु जी समझना भी तो जरूरी है ना। और हमारा जो मेमोरी होता है सब, दिमाग होता है, वो देख कर याद ज्यादा करता है। किसको सर? चाचा को देख के याद करता है ना। देन पहले हम लोग इनको देखते हैं। तो भैया ये रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? सन 1907 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। सर कहाँ हुआ था? सर बलिया जिला। सर बलिया कहाँ पे सर? यूपी में है सर। कहाँ पर है सर? यूपी में है, ठीक है ना, यूपी में है। इनके माता और पिता का नाम सर, माता का जो नाम था ज्योतिषमती था सर, और पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम सर ज्योतिषमती था और पिता का नाम सर क्या था? अनमोल द्विवेदी था। इन्होंने उपाधि कौन सी ली थी सर? डीलिट। अच्छा, उपाधि मतलब क्या होता है? बहुत चीजों के ध्यान दीजिएगा, परेशान हो जाते हैं गुरुदेव कोई गिफ्ट मिला था या नहीं। पढ़ाई गुरु, पढ़ाई,
उपाधि को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? पढ़ाई। इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की थी? जब कोई पढ़ाई करता है, कोई पास होता है तो भैया डिग्री मिलता है ना उसको, मिल रहा है कि नहीं? जैसे आपने कक्षा 10वीं पास किया होगा तो मार्कशीट मिली होगी, तो कहेंगे उपाधि कौन सी प्राप्त की है सर? तो वही इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। भाषा कैसी थी, मतलब ये किस प्रकार से लिखते थे? ये अधिकतर चीजें संस्कृत और खड़ी बोली में लिखती थी। इनकी प्रमुख रचना ये इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा खूब ऑब्जेक्टिव बनता है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा। आप कहेंगे गुरुदेव लिखना है का? लिखना है का? बहुत लोग बताते हैं लिखने के लिए, कह जब 80 शब्दों में लिखना रहता है, अगर जब यही लिख देंगे तो टाइम तो खत्म हो जाएगा ना। ये याद करने का तरीका है। क्या है? याद करने का तरीका। तो सर लिखना क्या? लिखना जो है यहाँ पे है, इसी को हम लोग आगे डिफाइन कर दें, काम खत्म होगा। ठीक, क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने क्या किया? उत्तीर्ण किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और सन 1940 से 1950 तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इससे एक वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डी लिट की सम्मानित उपाधि प्राप्त किया, यानी इन्होंने पढ़ाई किया सर। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत 18 मई 1979 ईस्वी को हो गया। ये तो रहा इनका सर जी क्या, मतलब जीवन परिचय कह सकते हैं। लेकिन सर इसको हम साहित्यिक परिचय बनाना चाहते हैं, लो ऐड कर दो भैया। लो इसी में आप साहित्यिक परिचय बनाना चाहते हैं, हम उठाएं इसको, ऐड कर दिए। अब ये हो गया साहित्यिक परिचय, इसी के आगे ये जोड़ देना, साहित्यिक परिचय बन गया। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ना? ये जीवन परिचय हो गया, मतलब इनकी मृत्यु के बारे में बता दिया, जन्म के बारे में बता दिया, क्या पढ़ाई की थी, ये जीवन परिचय हो गया। ठीक, ये जीवन परिचय हो गया। अब इनमें 2-3 लाइन और जोड़ दीजिए लास्ट में, साहित्यिक परिचय हो गया। बहुत ही सिंपल। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा और अनाम दास का पोथा। ये तो भैया प्रमुख रचनाएं है ना, वही जोड़ दीजिए। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया। दैट्स ऑल मैटर, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं नोट कर लीजिए। अच्छा, प्रमुख रचनाओं में देखिएगा, जैसे आता है सर विधाएं, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं प्रमुख रचनाएं सर ये हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नरवा, सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। बट सर ये तो प्रमुख रचनाएं हो गई या कृतियां हो गई, या क्या बोल दीजिए सर इनको, कृतियां बोल दीजिए, ये तो हो गया। बट सर विधा आता है पेपर में, क्या आता है? विधा भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इसी में एक तीर से दो निशाना करिए ना। विधा मतलब रचनाओं के प्रकार, ये तो रचनाएं हैं बट ये तो प्रकार है ना। जैसे कि उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास है? ये सारे उपन्यास है। कौन कौन उपन्यास है? ये सारे उपन्यास है। तो ये क्या हो जाएंगे सर? विधाएं हो जाएंगे। तो कौन कौन सा उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नरवा। साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लाल लीली योजना। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। इतिहास कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य। ये इनके क्या है सर? प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगले भैया जयशंकर प्रसाद जी, ये भैया हैं जयशंकर प्रसाद जी, देख लिए ना, याद कर लिए, याद कर लीजिए गुरुदेव, बिल्कुल याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चले सर कुछ टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इनका जन्म 30/1/1879 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी। काशी सर कहाँ पर है? वाराणसी। कहाँ है सर? वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी। देव का स्थान सर प्रयागराज, देव का स्थान प्रयागराज। ठीक, पिता का नाम सर देवी प्रसाद, दे क्या था? देवी प्रसाद। अच्छा, हो रहा है सर जी इस समय क्या? महाकुंभ। क्या हो रहा है सर? महाकुंभ। अब आपके पेपर में नहीं बनेगा, लेकिन मैं बता दूं महाकुंभ कब से कब तक? 13 जनवरी से 28 फरवरी तक महाकुंभ जाने वाला। कौन कौन सा गंगा नहाने आएगा? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। लेखन विधा सर कौन सी? काव्य, नाटक, उपन्यास और क्या है सर? निबंध। इनकी भाषा संस्कृत ने खड़ी बोली थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, बहुत आता पेपर में, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। खूब ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनती है। ठीक, इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गया था।
ठीक सर, इनका साहित्यिक परिचय और हम इनका प्रमुख रचनाएं देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1879 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और 1937 में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। ठीक, इनका साहित्यिक परिचय इसे में देख लीजिए, थोड़ा ऐड कर देंगे हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और न्यायक एवं प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तन, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय विषय रहे हैं। किंतु कहाँ खुल गया सर? हाँ? ये लो भैया, ये पता नहीं कहाँ से नोट खुल गया गुरु। जस्ट सेकंड, ये आ लो भैया, ये लो। क्या है भाई, क्या है, व्हाट इज दिस? चलिए। किंतु मानवीय संवेदना उनकी क्या है? कविता की प्राण है। ठीक, अब ये हो गया सर, इनका क्या हो गया? साहित्यिक परिचय। समझ में आया ना? अब समझ में आ गया ना? साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में सर अंतर क्या है? मैंने क्या किया यहाँ पे, इनका जन्म, मृत्यु और इनके बारे में क्या था लिख दिया सर, जीवन परिचय हो गया। थोड़ा सा इनके बारे में और ऐड कर दिया, साहित्यिक परिचय हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से। अब सर इनकी प्रमुख रचनाएं याद याद कर लीजिए, जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है और कानन कुसुम है, चित्राधार है, ठीक ना। लेकिन अब ये खूब आता है, जैसे इनकी कहानी और उपन्यास कौन कौन से हैं, ये भी बट इनमें ये विधाय में आ जाता है। जैसे आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिधुन, आंधी, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण है। इनकी सर प्रमुख क्या है? रचनाएं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर जी डॉक्टर वासुदेव सरगोवाल की। भैया 5 नंबर का पेपर हम करे जब आता है, इनमें लेखक और कवि दोनों के लिए सिलेक्टेड किया है, ठीक है। और हम तगड़ी तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना, सीएम आपके साथ है। आप बस मन लगा के सर पढ़ाई करिए, मतलब डेली का सर कुछ कुछ अपने आप को टास्क दीजिए कि सर हम हाँ इतनी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, हम इतनी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मैं आपको बस पूरी तैयारी करवा दूंगा, ये सर आपसे मैं प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक, टेंशन ना लो। हेडिंग डालिए भैया, वासुदेव सरगवाल भैया। ये कौन है भैया? ये है राष्ट्र के स्वरूप के लेखक। कौन है सर? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप्स में इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में सर। उपाधि पीएचडी डीलिट की इन्होंने उपाधि प्राप्त किया था। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित परिमार्जित खड़ी बोली थी सर। इनकी शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर पृथ्वी पुत्र हो गई, भारत की एकता हो गया, कल्प वृक्ष हो गया सर, माता भूमि हो गया और क्या सर, वागन ध्यारा है सर। इनकी मृत्यु सर 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हो गया था। कब हो गया था? 1967 ईस्वी में हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस किया यार, कि जितने भी कवि थे, जितने भी लेखक थे, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। तो देखिए, 1904 में पैदा हुए थे, 1967 में मर गए। मतलब कितना हो गया भैया? 63, 6, 7, 4, 3, 7, मतलब सन 64 ही साल चले थे क्या भैया? 63 से 64 साल, क्या बताएं यार। इनका स्ट्रेस बहुत रहता था, हमें लगता है इन लोगों को लिखने के बाद। अब इनका सर साहित्यिक परिचय और इनका जीवन परिचय बोले या फिर बोले साहित्यिक परिचय, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें साहित्यिक योगदान लाके इसमें ऐड कर दे रहा हूँ और ये हो जाएगा आपका साहित्यिक परिचय। देखिएगा, अग्रवाल जी का यानी वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आपका यानी कि इनका यानी कि वासुदेव अग्रवाल का बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। बचपन से इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई और इसीलिए इन्होंने अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी लिट की उपाधियां प्राप्त कर ली। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि होने के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया। बाद में ये आचार्य
पद परासीन हुए और माँ सरस्वती का ये हमारे पुत्र हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ 27 जुलाई 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में सदा के लिए क्या हो गया सर? सो गया। सदा के लिए क्या हो गया सर? सो गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं। अब सर थोड़ा-सा लिख देंगे, साहित्यिक परिचय हो जाएगा। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। इन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे हैं। ये केवल एक गद्य लेखक नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक? तो ये हो गया क्या सर इनका? साहित्यिक परिचय। सर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी है? नोट कर लीजिए। जैसे निबंध संग्रह, शोध ग्रंथ और संपादन। ये इनकी सर विधाओं में आता है। खूब ऑब्जेक्टिव बनता है, विधाओं में आता है या विधाएँ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? या फिर आप विधा बोल दीजिए इसको। कुछ भी देगा पेपर में बस एक ही छापना। जैसे देगा निम्नलिखित में से वासुदेव श्रृंगवाल की पृथ्वी पुत्र किस विधा पर आधारित है? तो निबंध पर आधारित है या निबंध संग्रह पर आधारित है। जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या, कला और संस्कृति, मातृभूमि, वागंधारा इत्यादि जो है ये निबंध संग्रह है। शोध ग्रंथ कौन-कौन से हैं? एक ये पाणिकालीन भारत है और संपादन जायसीकृत पद्मावत का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। क्या किया था? संपादन किया था। ठीक? तो यहाँ पे मैंने 3 को बताया भैया, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी में मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये भैया नहीं तो हम अपने एसकेएम स्टडी प्ले स्टोर पर भी, जो गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन उस पे भी फ्री में उपलब्ध करवाते जाएंगे। तो ये भैया आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? ये रहे भैया साहित्यिक परिचय, प्रमुख रचनाएं जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी तक नहीं ज्वाइन किया महाभारत बैच तो भाई साहब ज्वाइन करिए महाभारत बैच। हम सिलेक्टेड आपको पेपर देंगे, ये प्रॉमिस शिवम का है। मैं खुद आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा, पूरे यूट्यूब पे रहूंगा, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। पढ़िए कहीं से भी, पेपर के लिए शिवम पर भरोसा करो यार। मैं आपके भरोसे पे खड़े था, हूँ और रहूंगा, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, सारी वन शॉट वीडियो सब कुछ है पेपर के साथ साथ। ठीक ना? और पेपर का पीडीएफ भी है, और भी आर्ट और साइंस दोनों के लिए है, आपका सारा चीज मिल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर बहुत तेजी के साथ काम करके आपका पूरा इसमें पेपर के सोल्यूशन और पेपर का वीडियो सोल्यूशन, वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूँ, पेपर का आपको पीडीएफ सोल्यूशन साथ मिलेगा ही, ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। 100 रुपए कुछ नहीं यार, हम कसम से उसी दिन वसूल करवा देंगे जिस दिन 24 फरवरी के दिन आप जाएंगे बोर्ड परीक्षा देने के लिए, और हर एक पेपर से आए हुए प्रश्न फंसेंगे। आप कुछ मत करिए, हमारा एक पेपर उठा लीजिए, आप क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए, मिला लीजिए, हर एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।